अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमें इतना सुंदर जीवन देने के लिए, जीवन दान देने के लिए, खुशियों से भरा ये जीवन देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जो हमें इस दुनिया में लेके आए, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया पाला पोसा बड़ा किया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना सुंदर स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल शरीर देने के लिए, जिससे मैं चल पाती हूँ, बैठ पाती हूँ, लेट पाती हूँ, सो पाती हूँ, बोल पाती हूँ, देख पाती हूँ, सुन पाती हूँ, जो चाहे कर पाती हूँ, जहाँ चाहूँ जा पाती हूँ। थैंक यू भगवान जी, इतनी अनमोल अनमोल दाते देने के लिए भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इतना प्यारा दिल देने के लिए, जो हर समय मेरे लिए काम करता है, मैं तो सो भी जाती हूँ, ये तब भी मेरे लिए काम करता है भगवान जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा दिल दे। थैंक यू भगवान जी, हमारी दोस्ती इन 5 एलिमेंट से कराने के लिए, जिनके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। धरती माँ का थैंक यू, अमृत पिता का थैंक यू, वायु देव का थैंक यू, सूर्य देव का थैंक यू, अग्निदेव का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, इन सबके साथ मेरी फ्रेंडशिप कराने के लिए, जिनके बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं। थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए, जो बहुत सपोर्टिव है, केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, जो बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू भगवान जी, इतनी अच्छी सासू माँ देने के लिए, जो मुझे बहुत प्यार करती है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छा बिजनेस देने के लिए, जहाँ से हमारे घर में बरकतें आती हैं, जो दिन दुगनी रात चौगनी आपकी कृपा से हो रहा है। थैंक यू भगवान जी, इतना अच्छा बिजनेस देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, अबेंडेंस में हर चीज देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना सुंदर घर देने के लिए, इतना भरपूर मात्रा में खाना देने के लिए, पानी देने के लिए, जो चाहे हर चीज आपने दी है, आपको बहुत नियामतें दी है भगवान जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, इस मैजिक बुक का जो हमारी लाइफ में आपने भेजी है। थैंक यू भगवान जी, लॉन्डा बाइन का थैंक यू, मेरे सारे गुरुज का, मेंटर्स का, कोचेस का, जिनसे मैं सीख रही हूँ। थैंक यू भगवान जी, उन सबका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे अलाउ करने के लिए कि ये मैजिक बुक में करा पाऊँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। हम सब की ड्रीम पूरी करने के लिए भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। भगवान जी, हमें शुक्राने करने बिल्कुल भी नहीं आते भगवान जी, आपकी कृपा होगी तो हम ये शुक्राने करने सीख जाएंगे। जब हम ये सीख जाएंगे तो हमें जीवन जीने का ढंग आ जाएगा भगवान जी। हमारे ऊपर अपनी कृपा करो, दया करो मेरे प्रभु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, हमें भरोसा देने के लिए, हमें विश्वास देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज थैंक यू। थैंक यू आरती, वेलकम वेलकम। थैंक यू दीदी। ओके, अब हमारा आज मैजिकल चैप्टर है कि मनी को कैसे मैग्नेट बनाए, मनी हमारे साथ चिपकी ही रहे, हमेशा हमारे पास ही रहे। मैग्नेट मनी, आज मनी का चैप्टर है हमारा फिर से। आज हम देखते हैं कि हम कैसे मनी को अपने पास ही रखें, हमेशा हमेशा मनी हमारे साथ रहे हमेशा। सीखते हैं कैसे। आज लास्ट में मैं मेडिटेशन कराऊंगी मनी की, बहुत मजा आने वाला है, विजुलाइज कराऊंगी। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। 9th डे, धन का चुंबक, मैग्नेट मनी, सुनते हैं। 9वां दिन, धन का चुंबक। डाइट्रिच बोनहोफर, जो लूथेरियन संप्रदाय के पादरी थे, उन्होंने कहा है, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा है केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। अगर हमें अपने लाइफ में अबेंडेंस, रिचनेस चाहिए, हमें पैसा चाहिए, तो वो केवल केवल ग्रैटिट्यूड से ही होता है। आप जो मर्जी कर लो, अगर आप शुक्रगुजार नहीं हो तो आपके पास इतनी अबेंडेंस कभी नहीं होगी। तो खाली एक ही रास्ता है, केवल केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। अगर आप ग्रेटफुल हो, अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना है, तो आप 101% रिच होंगे ही होंगे।
जो हो गया उसको छोड़ दो, अब हम नए बीज बो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, शुक्राना करना है हर चीज का। तो उन्होंने साफ साफ लिखा है केवल कृतज्ञता, खाली ग्रेटिट्यूड के साथ ही आपका जीवन समृद्ध हो सकता है। इट इज ओनली विद ग्रेटिट्यूड दैट लाइफ बिकम रिच। अगर आपकी लाइफ, अगर आप रिच होना चाहते हैं तो खाली ग्रेटिट्यूड से ही हो सकते हैं। आगे चलते हैं। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। ग्रेटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेन इज पॉवर्टी। अगर आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो समृद्ध होते जाओगे, उतने अबंडेंस आता जाएगा, जितनी शिकायतें करोगे उतने गरीब होते जाओगे। तो ये कोट लिख लो, अगर आप ग्रेटिट्यूड करते रहोगे, अगर आप शुक्रगुजार रहोगे हर किसी चीज में जो मिल रहा है, जो हो रहा है, उसमें आप शुक्राना करते रहोगे, चाहे आपके पास 10 रुपए है, चाहे आपके पास 1000 है, चाहे आपके पास लाखों है, जितने आप शुक्रगुजार रहेंगे तो आपको और दिया जाएगा। और अगर आपने यही कंप्लेन कर दी कि क्या है, मेरे पास तो 10 रुपए है, या मेरे पास 1000 रुपए है, या मेरे पास इतने नहीं है, या मेरे पास आते नहीं है, जितनी आप कंप्लेन करते जाओगे उतने गरीब होते जाओगे, और जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। सिंपल रूल है। पैसे में तो ये बहुत बड़ा काम करता है। ये देखो, कंप्लेन का तो हर चैप्टर में ही है, हर किसी में ही है। अगर आप एक कंप्लेन करोगे तो 10 कदम अपनी ड्रीम से पीछे जा रहे हो। और देखो, हमारी क्या ड्रीम्स और डिजायर्स होती हैं, हमारी मटेरियल थिंग में। अभी हमें घर चाहिए, हमें गाड़ियां चाहिए, हमें जो काम करना है उसमें पैसा चाहिए। पैसे के बिना रह सकते हो? कुछ भी चीज खरीदनी होगी, यहाँ तक अगर आपको खाना भी लेना है, या आपको दूध भी लेना है, या आपको छोटी से छोटी एक टॉफी भी लेनी है, कुछ भी लेना है, कपड़े लेने हैं, चप्पलें लेनी है, क्या बिना पैसे से वो आपको मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, हम शिकायतें, हम पैसे के लिए शिकायतें ये भी करते हैं कि ये चीज कितनी महंगी है, ये चीज कितनी महंगी, इसके दाम तो आसमान में छुए हुए हैं, ये हो गया, महंगाई कितनी बढ़ी जा रही है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, ये हम कंप्लेन कर रहे हैं या हम उसकी तारीफ कर रहे हैं? ऑब्वियस है, कंप्लेन कर रहे हैं। आप अपने दिमाग में ये चीज डालो, जितनी आप कंप्लेन करोगे उतने आप गरीब होते जाओ। आपने इतनी भी शिकायत कर दी ना कि ये चीज कितनी महंगी हो गई है, तो वो भी आपकी कंप्लेन है। 10 ग्रेटिट्यूड उसी टाइम करो, उसी टाइम करो 10 ग्रेटिट्यूड। अगर आपने मुंह से कुछ निकल गया, आपके से ये भी निकल गया ना कि ये चीज कितनी महंगी है, तो आपने, तो भी वो कंप्लेन है। आपने उसको क्या सोचना है अपने मन में कि ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, चलो मैं दान कर दिया। अगर आपको ऐसे दिल में लगता है कि बहुत महंगा है, कोई बात नहीं, मैंने दान कर दिया, ये फीलिंग ले आओ अपने मन में, तो फिर आपको ये फीलिंग नहीं आएगी ये महंगा है, ये सस्ता है, ये जो भी। तो हमने क्या करना है, हमने बस ग्रेटिट्यूड करना है। ग्रेटिट्यूड से ही हम अमीर होंगे। अगर हम शिकायतें करते रहेंगे तो हम गरीब ही होंगे। आगे चलते हैं। और ये हमारे जीवन का स्वर्णिम धागा है, ग्रेटिट्यूड। अगर आपको हर एरिया में ये आपके काम करेगा। आगे देखते हैं क्या कह रहे हो। पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। ये आपको साफ साफ बता रहे हैं। आपको, अगर आप अपनी नौकरी में कंप्लेन कर रहे हो, अगर आप अपने हेल्थ में कंप्लेन कर रहे हो, अगर आप अपने रिलेशनशिप में कंप्लेन कर रहे हो, अपने आप जॉब में कंप्लेन कर रहे हो, तो आप गरीब ही होते जाओगे। ये जीवन का स्वर्णिम नियम है, ये नियम है ही है। जितनी कंप्लेन करते जाओगे, जिस एरिया में, अपने अपने एरियाज में चेक करो कि जहां जहां आपका ब्रेकडाउन है, आपके रिश्तों में ब्रेकडाउन है तो वहां आपने बहुत कंप्लेन करी है। अगर आपका हेल्थ में ब्रेकडाउन है तो वहां आपने बहुत कंप्लेन करी है। अगर आपके पैसों में बहुत दिक्कत है तो वहां आपने बहुत कंप्लेन करी है। अगर आपकी जॉब, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है अपने बिजनेस में, तो आपने वहां बहुत कंप्लेन करी है। तो अपने एरिया में देखो, आपका एरिया वो कैसा चल रहा है, अपनी अपनी लाइफ के अंदर देखो कि किस एरिया में आपको ज्यादा ब्रेकडाउन है, तो वहां पे भर भर के शुक्राना करना शुरू कर दो, जिससे कि वो आपका समृद्ध हो जाए। अभी तो हम टैंकियां भर रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा अगर आप किसी, अब ये चैप्टर तो हमें बहुत डीप सिखा रहा है कि आप फोकस ग्रेटिट्यूड करो। फोकस ग्रेटिट्यूड, देखो मनी तो हर किसी को चाहिए होती है, और चाहिए ही होती है, और आगे चाहिए भी रहेगी हमारे को। तो हमने क्या करना है, फोकस ग्रेटिट्यूड मनी के लिए करना। अगर किसी की लाइफ में मनी के लिए ज्यादा ब्रेकडाउन है, तो हमने हर चीज जो हमें पास्ट में, पहला वाला चैप्टर हमें पास्ट का सिखा के गया था कि हमारे लिए, देखो हम तो लाए नहीं थे, पैदा हुए थे पैसे, हमारे तो पैसे नहीं थे, तब भी हमें खाना, कपड़ा, पढ़ाई सब मिली है। तो हमने क्या इनफ शुक्राने कर दिए? कितनों ने हमें गिफ्ट्स दिए, कितनों के घर हमने लंच डिनर किए, कितनों के हमने पार्टीज करी, कितनों की हम शादियों में गए, कितनों का हमारे ऊपर कर्जा है कि हमें याद भी नहीं होगा कि हमारे को क्या क्या कुछ मिला है, किस किसने क्या क्या दिया है। तो हमने क्या इनफ ग्रेटिट्यूड करे हैं? तो आज हमने अपने हर एरिया में चेक करना है कि हमारे कौन से एरिया में ज्यादा ब्रेकडाउन है, तो वहां पर हमने शुक्राने अपने
बढ़ा देनी है। जहां हम कंप्लेन करेंगे वहां हम गरीब बनेंगे, सिंपल रूल है। जहां हम कंप्लेन करेंगे हम गरीब होते जाएंगे। आगे चलते हैं। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। तो आपको यही रूल बताया गया है कि अगर आप एक कंप्लेन करोगे तो आपको 10 ग्रेटिट्यूड करने ही करने हैं। अगर आप शिकायत करोगे तो आप 10 कदम पीछे जा रहे हो, अगर आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो आप 10 कदम आगे जा रहे हो। जितने शुक्राने आप करते जाओगे आप अमीर बनते जाओगे, जितने आप शिकायतें करते जाओगे उतने गरीब बनते जाओगे। हमने ये बिल्कुल शिकायत नहीं करनी कि ये चीज महंगी है या वो चीज है या मेरा आज इस महीने बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। तो हमने खर्चे का नाम तो लेना ही नहीं है, हमने कहना है ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमें हमेशा रिटर्न ला के देती है। अगर हम खर्चा कहेंगे तो और खर्चा और खर्चा और खर्चा होता रहेगा, अगर हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे तो वो हमारे को रिटर्न में आके देगा ही देगा। हमने शिकायतें नहीं करनी, पैसे के बारे में कोई भी कंप्लेन नहीं करनी, क्योंकि उससे हम ही गरीब बनेंगे। इसलिए हमने क्या करना है, शुक्राना। जब हमें ये रूल्स बताए जा रहे हैं, ये सीक्रेट हमारे को, ये हमारी लाइफ में सीक्रेट आया, ये हर किसी को पता ही नहीं है, और ये हमें पता चल रहा है। हमारे को ताला भी दे दिया, हमें चाबी भी दे दी, अगर हम इसका यूज ही ना करें तो हमारे जैसे पागल कौन है। अगर हम इसकी प्रैक्टिस ही ना करें तो हमारे जैसा पागल ही कौन है। भगवान जी ने हमें ताला भी दे दिया, चाबी भी दे दी, अब खोल भी नहीं रहे हम, तो हमसे जैसा पागल कौन है। अगर हम कंप्लेन करे जा रहे हैं, अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं, अपने ड्रीम्स से खुद ही पीछे जाए जा रहे हैं, खुद ही गरीब हो जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं। हमें करना क्या है, हमें क्या करने हैं, हमने शुक्राने करने हैं, हर एरिया में शुक्राने करने हैं। अगर पैसे में ज्यादा ब्रेक डाउन है तो बहुत भर भर के शुक्राने करने हैं, और आज सिखाया जाएगा कि हम किस किस तरह से और पैसे को शुक्राना कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायत करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक या ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम कितनी शिकायतें कर रहे होते हैं। जब हम देखो, इसमें साफ साफ लिखा है हम ईर्ष्यालु, ईर्ष्या ईर्ष्या करते हैं लोगों से, जलन करते हैं, जो उसके पास आ गया मेरे पास नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये कंप्लेन है ना। आप ये नहीं सोच रहे, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, सपोज आपके किसी पड़ोसी के पास गाड़ी उसने ली है, आपका दिल था कि आपने मर्सिडीज लेनी है, और आप सवेरे उठते तो आप देखते हो कि बाहर पड़ोसी के घर के बाहर गाड़ी खड़ी है। तो गाड़ी खड़ी है, तो आप देखते हो साले के पास गाड़ी कैसे आ गई, इससे पैसे कहाँ से आ गए, इसके बाद इसने कैसे गाड़ी ले ली है, यार ये तो मेरा सपना था। और बाहर आप पास जाके तो उसको बोलते हैं मुबारक हो मुबारक हो मुबारक, अंदर से साले के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, इसने कैसे ले ली मेरे से पहले गाड़ी, इसने कैसे। देखो हमारे अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। अंदर हमारे पूरे नेगेटिव है, हम बुरे बुरे विचार ला रहे हैं उसके लिए कि इतना पैसा कहाँ से आ गया। तो ये नहीं सोच रहे आप पैसे से जल रहे हो जो उसके पास पैसा आया है। आप उस इंसान से नहीं जल रहे हो, उस पैसे से जल रहे हो जो उसके पास पैसा है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस पैसे को अपने आप से दूर कर रहे हैं, उस गाड़ी को अपने आप से दूर कर रहे हैं। जो हमारा सपना है कि हमें मर्सिडीज लेनी थी, उस पड़ोसी ने ले ली, तो जब तक उसके पास गाड़ी नहीं थी तब तक तो हम उससे चिढ़ते नहीं थे। जब उसने गाड़ी ले ली तो हमारी चिढ़ शुरू हो गई, हमारी जलन शुरू हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस पैसे से जल रहे हैं। तो आप जिससे चिढ़ोगे क्या वो चीज आपके पास आएगी। माँ लक्ष्मी को अगर आप प्यार करोगे, आप सपोज एक एग्जांपल ले लो, आप किसी इंसान से भी प्यार करते हो तो वो आपके साथ बैठा रहेगा। जहां आप उसको खरी खोटी सुनाने लग जाओगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते रहोगे, क्या वो आपके पास बैठेगा। तो ऐसे ही माँ लक्ष्मी है। अगर आप लक्ष्मी की तारीफ करोगे, वाह माँ तुम मेरे पास आने का तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, माँ तुम मेरे पास आती है तो मेरे को इतनी खुशी मिलती है, तू आती है तो मैं हर चीज दे पाती हूँ, तो मेरी हर खुशी हर ख्वाहिश पूरी करती है माँ, जो मुझे चाहिए होता है तो मुझे दिलाती है। और कहते हैं अगर हम यही, और फिर माँ लक्ष्मी क्या करती है, हमारे साथ चिपकी रहती है, हमारे साथ बैठी रहती है। और जहां हम कंप्लेन करते हैं साला हमारे पास तो पैसा ही नहीं आता यार, ये तो इतने वो हो गई, इतनी महंगाई होगी, इतना ये हो गया, इतना टर्नओवर नहीं आ रहा है, इतना बिजनेस में ये हो रहा है, तो क्या माँ लक्ष्मी हमारे पास आएगी। वो कहेगी एक तो मैं आती हूँ, जितनी आ रही वो भी चली जाएगी।
तो हमने एक तो जलन, ईर्ष्या, इरिटेशन जो भी हम किसी को देख के करते हैं, तो ये समझ जाना आप पैसे से चिढ़ रहे हो, आप उन चीजों से चिढ़ रहे हो, उस इंसान से नहीं चिढ़ रहे। दूसरा, हम जितनी कंप्लेन करेंगे, आप यही देख लो कि मनी मैग्नेट होती है, जिस चीज को मनी एनर्जी होती है और हम भी एनर्जी होते हैं। अगर हम मनी को प्यार करेंगे तो मनी हमारे साथ ही रहेगी। अगर हम मनी को प्यार नहीं करेंगे, हम कंप्लेंट्स करेंगे भर भर के, हम कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, या मन में हमारी चिंता रहेगी कि हमारे को बिल भरने हैं, हमें ये करना है, पैसे देते हुए आपकी जान निकल रही होती है, या अंदर से कुछ और नेगेटिव आ रहा होता है, तो कभी भी आपके पास भरपूर मात्रा में धन नहीं होगा। क्योंकि आपके अंदर से, देखो, आप चाहे बोल के कंप्लेन कर रहे हो, चाहे आप सोच के कर रहे हो, मन में कुछ चल रहा है, बाहर कुछ है, तो आप ये कंप्लेन ही कर रहे हो। समझ जाना, ही कंप्लेन कर रहे हो। कॉपी पेन उठाओ और 10 ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दो। जितनी कंप्लेन आ रही है उतने ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दो। तभी आप उसको स्टेबल कर पाओगे जिस पोजीशन में आप हो। नहीं तो जो है वो भी ले लिया जाएगा। आगे चलते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब हमारे बिल्स आ जाते हैं, या हमारे बिजली का बिल आ गया है, जिस चीज का भी बिल आ गया, या हमें कोई फीस भरनी है, या जो भी है हमारा जो आ जाता है महीने मंथली जो हमें पे करना है, अगर हम उसमें किड़किड़ चिड़चिड़ कर रहे हैं, तो हम कंप्लेन कर रहे हैं, तो हम गरीबी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप वही भुगतान अपनी अच्छी इंटेंशन से कर दोगे, वो बिल भरना ही है, आपने हमेशा ही भरना है। जो बिल आ रहा है वो तो हमने देना है, क्योंकि हमने यूज किया है। आपको ऐसे तो किसी ने बिल नहीं भेज दिया ना, आपने वो चीज पहले यूज की है, तो आप पहले ये देखो ना कि वो चीज मैं यूज कर चुकी हूँ, तो मैं उसका बिल दे रही हूँ। चाहे वो कोई भी बिल हो, आपका मोबाइल का बिल हो, या आपका रेंट हो, बिजनेस ऑफिस का रेंट हो, घर का रेंट हो, या जो मर्जी आपका हो, बिजली का आ रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने ग्रेटिट्यूड पे करना है कि ये चीज मेरे पास है, ये चीज मैं यूज कर रही हूँ, तो मैं उसका पैसा दे रही हूँ। हमने ये नहीं सोचना कि ये बिल क्यों आ गया, इतना ज्यादा क्यों आ गया। भैया तुमने यूज किया है तो ही तो आया है, यूज नहीं करते तो इतना बिल ही नहीं आता। अगर आप कंप्लेन करोगे तो आप गरीब बनोगे, बार बार बोल रहे हैं, अगर आप कंप्लेन करोगे तो गरीब बनोगे, कंप्लेन करोगे गरीब बनोगे, ग्रेटिट्यूड करोगे अमीर बनोगे, ग्रेटिट्यूड करोगे शुक्राने करोगे अमीर बनोगे। तो ये आपकी चॉइस है, आपने कंप्लेन करनी है कि आपने कंप्लेन्स करनी है या शुक्राने करनी है, ये आपके ऊपर है। आगे चलते हैं। तो जब भी कोई बिल आए तो शुक्राना करना है हमने, शुक्र है कि ये चीज मेरे पास है, ये चीज मैं यूज कर रही हूँ, तो मैं इसको पे कर पा रही हूँ, और इतना मेरे पास पैसा है कि मैं ये दे पा रही हूँ। तो हमने पॉजिटिव सोचना है हर चीज में। आगे चलते हैं। और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। यदि आप किसी अगर आप जो बिल आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप शुक्राना करते हैं और आप उसको ये सोचते हैं कि ये चीज मेरे पास है, और आप उसको यूज कर रहे हैं, तो आप बिल चुका पा रहे हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा कि धन कैसे आपके साथ चिपक जाएगा। आप मैग्नेट मनी बन जाएंगे, धन के चुंबक बन जाएंगे आप। धन आपके साथ हमेशा चिपका रहेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, शुक्राना कर रहे हैं। आप धन के चुंबक बन जाएंगे। चुंबक पता है ना आपको, मैग्नेट, हमेशा पैसा आपके साथ ही चिपका रहेगा, अगर आप ये चीजें करते हैं तो। आगे चलते हैं। तो कोई भी बिल आ जाए, हंसना है हमने, खुश होना है कि ये चीजें हमारे पास हैं, तो हम ये यूज कर पा रहे हैं, तो हम ये बिल भर रहे हैं। आगे चलते हैं। बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हूं कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता?
ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम रेंट में रह रहे हैं या हमारा शॉप है रेंट में या हमारा ऑफिस है रेंट में, तो हम क्या करते हैं, या तो हम कंप्लेन करने लग जाते हैं कि हर महीने हमें ये देना पड़ता है। तो ये तो सोचो कि पहले आप उनकी चीज यूज कर रहे हो, उन्होंने इतने प्यार से ये मकान या ये दुकान बनाई है, ये फैक्ट्री बनाई है, तो उन्होंने आपको यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो आप उसको यूज कर रहे हो, तो आप उसका बिल पे कर रहे हो ना, उसको पे कर रहे हो, तो आप शुक्र करो। अगर ये किराए की चीजें ना होती तो सोचो, अगर ये लोन वोन नहीं होते तो हम में से कई लोग सड़कों में रह रहे होते। अगर ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड ही नहीं की जाती, रेंटल की, रेंट के अपार्टमेंट्स ना मिलते, शॉप्स ना मिलती, बिजनेस हमारे कैसे चलते, कहाँ से हम कमा पाते? पर जिनके पास पैसा होता है वही खरीद पाते, जिनके पास नहीं है तो वो क्या करते, सड़कों में रहते। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपने लैंडलॉर्ड्स का कि ये इनके वजह से हम घरों में या ऑफिसेज हमारे चल रहे हैं, जो जो रेंट में रहते हैं, तो हमें इनका शुक्राना करना चाहिए कि ये फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की गई हैं और हम इसका ये हमारे को भगवान इतना दे रहा है कि हम इनको पे कर पा रहे हैं। तो हमने इसमें पॉजिटिव लेना है कि अगर ये चीजें हमारे पास ना होती तो हम क्या रह पाते, हम सड़कों में रह रहे होते, हम बिजनेस कहाँ करते अगर हमारे को बिजनेस प्लेसेस ना मिलती रेंट में। तो हमने क्या करना है, शुक्राने करने हैं, शुक्राने करने हैं, शुक्र है भगवान जी ये आपने फैसिलिटीज हमें दी हैं, हम रह तो पा रहे हैं, हम बिजनेस तो कर पा रहे हैं, तो हमने क्या करना है, शुक्राना करना है। आगे चलते हैं। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हूँ। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हूँ कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। देखो आप जो भी यूज कर रहे हो, कंप्यूटर्स यूज कर रहे हो, देखो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं तो हमारा बिल बाद में आता है, पहले हम पूरा महीना वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो हमारा बिल आता है। तो इन कंपनियों का शुक्र गुजार रही है कि हम पहले चीजें यूज करते हैं तब हम उसको बाद में पे करते हैं। तो ऐसे ही जैसे हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये सोचो कि सपोज देखो अब मेरी सिस्टर तो बाहर रहती है, तो मेरे को अगर ये फैसिलिटी ना होती, फोन की इंटरनेट की फैसिलिटीज ना होती, तो मैं ना देख पाती उसको, ना मैं उससे बात कर पाती, क्या मैं यहाँ से रोज चल के वहां रोज ट्रैवल कर रही होती। तो कितनी बड़ी बड़ी हमें फैसिलिटीज दी गई हैं, बस हमें पे करना होता है और हम घर बैठे कुछ भी जहां मर्जी, अब तो वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, कुछ भी हम सेंड मैसेजेस एकदम सेंड कर देते हैं। पहले तो दूसरे फोन होते थे, अब तो मोबाइल का कितना ज्यादा वो हमारे को बेनिफिट है। हम क्या करते हैं, हम इन चीजों का शुक्राना करते हैं कि हमें इतनी फैसिलिटीज दी गई हैं, हम पहले ये चीजें यूज करते हैं। फिर आजकल जैसे लोन्स मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड्स मिल जाते हैं, पहले हम चीजें ले लेते हैं, फिर हमें उसका भुगतान करना पड़ता है, फिर बाद में हमें पे करना पड़ता है। तो हम क्या इन चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं? कभी हमने इनको थैंक यू बोला है? नहीं बोला। जो हम अगर चीजें यूज कर रहे हैं तो उसको हमने थैंक यू बोलना है, शुक्राना करना है कि शुक्र है हमें ये फैसिलिटीज मिल रही हैं, शुक्र है पहले हम इसको यूज कर रहे हैं, पहले हम इसको यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम बिल पे कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ये अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी हमने क्या करना है, 5 मिनट बाद ये हो जाएगी ओवर मीटिंग, आपने ज्वाइन कर लेना। आपको आज जो भी आप बिल आपके पास आते हैं, कोई भी बिल हो, चाहे आप शॉपिंग करके आ रहे हैं, चाहे आपके पास स्विगी वाले के बिल आ रहे हैं, जो भी चीज आप ऑर्डर कर रहे हैं या आप खरीदने जा रहे हैं, तो आपने आज क्या करना है, उन बिल के ऊपर थैंक यू पेड जिसको आप कर चुके,
या आपके पास कोई बिल पड़े हैं जिसको आपने पे करना है और अभी तक से किया नहीं है, तो उसके पीछे आपने लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। हमने हिंदी में ये आपको बता रहे हैं कि पैसे के लिए धन्यवाद, और क्या किया, धन्यवाद भुगतान के लिए। तो ये दो चीजें हिंदी में आपको इसमें एक्सरसाइज में दिखाई बताई जाएंगी। मैं इंग्लिश में बता रही हूँ आपको। जो भी आपके पास बिल हैं, पहले के बिल पड़े हो, बेशक कोई भी बिल हो जो आपने यूज किए हैं, जिससे आप सामान लेके आओ, चाहे आप राशन का सामान लेके आए हो, चाहे आप अपने कपड़े लेके आए हो, चाहे आप कुछ भी खरीद के लाए हो, जो भी बिल है, अगर बिल नहीं है तो एक पेपर में सबका सब लिख दीजिए कि जैसे मैं दूध लेके आई तो इतने रुपए का, ये मैंने मंगाया, ये मैंने आज ड्रेस खरीदी तो ये इतने रुपए की, या मैंने स्टिच कराई तो इतने रुपए की, या मैं आज ये ऑर्डर करके आया, मेरा अमेजोन से हमने ऑर्डर कर दिया। तो हमने क्या करना है, ये पेपर में लिख लेना और उसको लिखना। अगर हमने पे नहीं किया तो हमने लिखना है पीछे थैंक यू फॉर द मनी। अगर हमने पेड कर दिया, थैंक यू पेड। ये आपको बहुत मैजिकल है, ये बहुत मैजिकल है। देखो कई बार ऐसा होता है कि कई नहीं होते किसी के पास पैसे, उनको बिल चुकाने के लिए इतनी ज्यादा टेंशन होती है, तो उन्होंने क्या करना है, जैसे सपोज किसी को पैसे देने हैं किसी ने, तो वो पहले ही एक पेपर में लिख ले कि उसका नाम और मैंने इतने पैसे देने हैं, तो उसके उसके नीचे लिख दे थैंक यू फॉर द मनी। तो क्या हो रहा है, हम पहले से ही थैंक यू कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा आने वाला है, थैंक यू फॉर द मनी। और जब वो आपके पास, आप देखोगे कि वो पैसा कैसे आ जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा कहाँ से आ जाएगा, वो पैसा आएगा। फिर आप जब पैसा आप देने लग जाओगे, जब आप पेमेंट कर दोगे, तो तब उसी के नीचे आपने ये लिखना है थैंक यू पेड। तो ये बहुत मैजिकल प्रैक्टिस है। ये सुनने में आपको बहुत ऐसे लग रही होगी इजी सी, बट ये मैजिकल प्रैक्टिस है। इसको करेंगे, पैसा आपके साथ मैग्नेट की तरह चिपकेगा। आपको हर रोज ये करना है, क्योंकि देखो रोज कुछ ना कुछ तो हमारे घर आता ही आता है। चाहे आप खरीद के ला रहे हो, चाहे कोई भी खरीद के ला रहा है, आपको पता है ये सामान आया है। तो अगर कोई और ला रहा है तो उससे बिल मांग लो, अगर नहीं है उनके पास बिल तो आप पूछ लो कि ये कितने का आया। आप खुद अपना एक डायरी बना लो और पेपर बना लो और उसके ऊपर लिखते जाओ जो जो आपका सामान आया, उसके रेट लिखो और उसके नीचे लिखो थैंक यू पेड, अगर पेड हो गया। अगर सामान आपने ऑर्डर किया है अभी आया नहीं है तो थैंक यू फॉर द मनी। तो ये करना, ये बहुत मैजिकल प्रैक्टिस है, ये आपको सिखा रहे हैं और कैसे करना है आपने। यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हों। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। तो हमने क्या करना है, आज हमने 10 बिल अपने पुराने ढूंढने हैं। आपको अगर बिल मिल जाते हैं तो ठीक है। इन्होंने ऑफिस के लोगों को भी बोला है, जैसे हम लोग को जैसे हम ट्रांसफर कर देते हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, तो हमने क्या करना है, उसको ईमेल में कन्वर्ट करके वहां पे बड़ा बड़ा लिख देना है थैंक यू फॉर पेड। या आप नहीं कर सकते हैं तो आप पेपर में लिख लीजिए वो अमाउंट और ऑनलाइन पेमेंट का, और आप उसके नीचे लिख दीजिए। तो हमने ये करना है कि 10 बिल हमने आज इकट्ठे करने हैं पुराने, और उनके नीचे हमने लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, भुगतान हुआ, धन्यवाद भुगतान के लिए। और हमने ये फील करना है, शुक्र है भगवान जी मेरे पास ये इतना पैसा था कि मैं ये चीजें ले पाई हूँ और ये मैं पैसे दे पाई हूँ। जितना डीप आप जाते जाओगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे पास पैसे होने के लिए, थैंक यू ये चीजें मैं खरीद पाने के लिए, थैंक यू मेरे पास ये चीजें आने के लिए भगवान जी, थैंक यू मुझे इतना समृद्ध बनाने के लिए, थैंक यू भगवान जी मुझे इतना पैसा देने के लिए, थैंक यू भगवान जी ये मनी के बिना तो पॉसिबल ही नहीं था, माँ लक्ष्मी थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे पास आने के लिए, थैंक यू आपकी वजह से मैं ये चीजें खरीद पाई, थैंक यू माँ मैं हर अपनी ख्वाहिश पूरी कर पाती हूँ, आप मेरे पास होते हो तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ, मुझे खुश रखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो जितना आप डीप जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे, आपको नहीं पता आप मनी के मैग्नेट बनते जाओगे, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो उन बिल्स को। ये आपको एक बताया गया कि 10 बिल आपने पहले के लेने हैं और उसके अंदर लिखना है थैंक यू फॉर द थैंक यू पेड। और जो बिल आपके पेंडिंग पड़े हैं वो भी बिल आप लेकर उसके पीछे लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द मनी। पहले से ही आप थैंक यू कर रहे हो कि मनी मेरे पास आ रही है और ये मैं बिल पे करूंगी, तो थैंक यू फॉर द मनी। आगे चलते हैं। और बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करना है आपको, देखना है कैसे फीलिंग आएगी आपकी। जब आपकी फीलिंग्स निकलेंगी पैसे के लिए तो पैसा आपके साथ चिपक जाएगा। मैंने आपको पहले बोला जिससे आप प्यार करोगे
वो आपके पास रहेगा ही रहेगा। जिससे आप कुछ गलत शब्द बोलोगे, आप उसको कंप्लेन करोगे, तो कोई भी आपके पास नहीं रुकेगा। तो वही है मनी, लक्ष्मी माँ के साथ भी यही है। आप अगर उनको प्यार से रखोगे, उनके शुक्राने करते रहोगे, तो वो आपके पास हमेशा रहेंगी। अगर आप कंप्लेन करते रहोगे तो आपसे वो चली जाएंगी। आगे चलते हैं। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। आपने वही, मैंने आपको बता दिया कि आपने बिल लेने हैं, और जो पेड कर चुके हो उनके लिए गहरा ग्रेटिट्यूड निकालना है कि शुक्र है ये पैसे मेरे पास थे और मेरे पास हैं तो मैं ये ले पा रही हूँ। ये हैं तो मेरे पास ये चीजें हैं। इन चीजों को मैंने यूज किया है क्योंकि मेरे पास पैसा था तो मैंने ये लिया है। मेरे पास पैसे हैं तो मैं ये चीजें ले पा रही हूँ, और मैं कुछ भी ले पाती हूँ। मेरे पास माँ लक्ष्मी, मेरे पास पैसे होते हैं। और जो बिल आप नहीं पे कर पा रहे, या किसी की बड़ी बड़ी पेमेंट्स होती हैं वो नहीं दे पाते, मतलब उनको टाइम लग रहा है देने में, तो वो एक लिख लें, अपना बिल बना लें, पेपर में लिख लें, थैंक यू द मनी। आप पहले से ही क्या कर रहे हैं, आप पहले से ही उसको ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं कि मेरे पास पैसा आ रहा है। फील करो कि मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास लक्ष्मी आ रही है, मेरे को मैं ये बिल चुका दूंगा क्योंकि मैंने पहले से ही लिख दिया थैंक यू फॉर द मनी। पहले से ही लिख दिया कि मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास पैसा आ रहा है। तो हमने क्या करना है, थैंक यू फॉर द मनी। तो जो भी आपके पेंडिंग बिल्स हैं, जो आपके हो चुके हैं मंथ पहले के या बाद के, जो भी है, जितने भी आपको याद आते जा रहे हैं, आप जितना करोगे, इन्होंने तो 10 बोला है, आपके पास जितने भी हैं, देखो हम रोज ही ऑनलाइन कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हैं, वो होता है, या रोज ही हमारे घर का कुछ ना कुछ सामान आता है, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, कुछ भी आता है हमारे घर। होम लोन अच्छी लागला। तो हमने क्या करना है, तो हमने उसके आगे लिख देना है थैंक यू पेड इंग्लिश में, और हिंदी में है भुगतान किया, धन्यवाद भुगतान किया। अगर आपको पैसे नहीं है और आपको बिल पे करना है तो उसके पीछे लिख देना है थैंक यू फॉर द मनी, धन्यवाद पैसों के लिए। वो आपको मैं आप भेज दूंगी सारा होमवर्क हिंदी इंग्लिश का, तो आप वहां से देख के कर सकते हैं। तो ये बहुत मैजिकल असाइनमेंट है, और ये रोज का है, उन्होंने कहा है रोज करना है, रोज करना है। रोज आपके पास कुछ ना कुछ तो आप खरीदते ही हो। जो भी आपका फैमिली मेंबर भी ला रहा है तो उनसे आप बिल ले लो। आप उसी घर में रहते हो ना, वही चीजें यूज करते हो ना आप, चाहे आपका हस्बैंड ला रहा है चाहे आपका बच्चा ला रहा है, तो आपने उनसे बिल ले लेना है और आपने ये प्रैक्टिस करना, और आपने ये करना है। आप देखोगे जादू की तरह आपके पास मनी चिपक जाएगी, आपके मैग्नेट की तरह पैसे चिपकेंगे आपके पास आपके। ये बहुत मैजिकल प्रैक्टिस है और ये करनी है, ये रोज का है। देखो मैं सारे चैप्टर्स में आपको बार बार कह रही हूँ, ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, सारे चैप्टर्स को हमने रोज 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 करना है। कल हमने क्या किया था, जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं हम उसका धन्यवाद दे रहे हैं। देखो हमें ये डेली डेली सिखा रहे हैं कि हम किन किन चीजों के लिए शुक्राना कर सकते हैं। आज से पहले हमें ये चीजें पता थी? हम पहले कभी, हमने जब भी कोई चीज खरीदी हमने क्या धन्यवाद दिया कि हमारे पास शुक्र है, हमने ये फील किया कि हमारे पास इतने सारे पैसे हैं तो हम ये खरीद पा रहे हैं उनको, हम हमारे पास हैं तो हम ये ले पा रहे हैं। और जो नहीं है, जो हम ले चुके हैं और उसके पैसे हमारे पास नहीं है देने के लिए, तो भी हमें फैसिलिटीज दी जा रही हैं कि आप ये बोलो थैंक यू फॉर द मनी, मेरे पास पैसे आ रहे हैं। जो हम बोलते हैं वो होता है। पहले से शुक्राना कर दिया आपने पैसे के लिए, तो आपके पास पता ही नहीं चलेगा वो बिल आप कैसे भर दोगे। तो हमने क्या करना है, आज हमने बिल लेके ये चीजें लिखनी है। आगे चलते हैं, मीटिंग एंड होने वाली है, हम दोबारा रिज्वाइन कर लेंगे जब जाएंगे। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। देखो जी, ये आपकी फीलिंग्स है, देखो ये आपके पास आएगा ही आएगा। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना निश्चित